मेरे सामने खड़ी हूँ इस्लामी मुल्क में, तो आपके सर पे दुपट्टा नहीं है, ठीक है? और भाई तुम लोगों का इस्लाम दुपट्टे से क्यों शुरू होता है, दुपट्टे पे क्यों खत्म हो जाता है? पकड़ो अपनी चादर, मेरे पास है, आई हैव माय ओन शॉल। आपने तो ये मेरा डिसीजन है ना, आपका थोड़ी ना। आपका डिसीजन क्यों है? अल्लाह के हुक्म अब देखो, आपने मुझे मेरी परमिशन के बगैर टच किया, आपको पता है ये कितना बड़ा गुनाह किया? आपको मैं टच नहीं किया, आपके सर पे अपनी तो आपने क्यों नहीं बहन? अरे हम जाने के लिए इंशाल्लाह हमने ट्रेनिंग भी की है, हम जाएंगे इंशाल्लाह। आप जाके क्या करेंगे? क्या ड्रोन तो करेंगे? ऊपर बंदूक से चलाएंगे, ऊपर से जो मर्जी हो, अल्लाह हमारे सामने कोई नहीं आ रहा, ऊपर से आ रहे हैं। ऊपर से सब कुछ हो रहा है, आपको क्या पता? आपको पता ही नहीं। अच्छा है ना, मुसलमान उधर जाए, वो तो बुला बिल्कुल बिल्कुल भाई फलस्तीन। आप अपनी जिम्मेदारी पे हमें भेजती हैं। मैं जाने के लिए रेडी हूँ। फ्लाइट्स ओपन है, सब फ्लाइट करवाएं, आए अपने पैसों पे जाओ, अपने जज्बे। कौन कह रहा फ्लाइट ओपन है? आपका जज्बा, इन्होंने फैलाया जज्बा कह रहे हैं ना, वो जो बात कर रही है उस पे अमल करें। हम औरतें हैं, हमें जज्बा उठता है उनको तकलीफ पे देख। मैं ये बताएं, क्राइम करने में, जुर्म करने में मर्द मुसलमान आगे पाकिस्तान के की औरतें? सही बात है, कौन आगे? औरतें हैं, मेरे हिसाब से औरतें हैं, क्योंकि औरतों में बहुत जज्बा है। नहीं, क्राइम जुर्म करने में बहुत जज्बा है। सब मुसलमान मरने के लिए पैदा हुआ है, जीने के लिए नहीं। मुसलमान ने बहुत जी लिया, मुसलमान कुर्बानियों के लिए पैदा होता है। मुसलमानों को हमेशा कुर्बानियों के लिए अल्लाह ने पैदा किया, और मुसलमानों जंग में लड़ेंगे, मरेंगे, गज़वा हिंद करेंगे। हम गज़वा हिंद करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे, हम अल्लाह हमें मौका दे, हम हर जगह पे तैयार हैं। स्टेट क्यों नहीं बोल रही? अपने प्यारे स्टेट क्यों नहीं बोल रही? स्टेट ने कर स्टेट क्यों नहीं बोल रही? आप बोल रहे हो। स्टेट आपकी तरबियत पे बहुत बड़ा डिफेक्ट है। 10 डिफेक्ट तो मैंने मैं मदरसे से सीख के आई हूँ। हाँ, मदरसे से क्लैपिंग करो, ये मदरसा प्रोडक्शन है, करे क्लैपिंग जरा। आप क्यों नहीं बजा रहे तालियां? आप क्यों नहीं बजा रहे? मदरसों में ये सिखाया जाता है आपको? यही सिखाया जाता है, ये सिखाया जाता है आपको? हम पाकिस्तान में क्या भाई हम एटमी कुव्वत किस लिए हैं? वो एटमी कुव्वत फिर वो ये शादी पे चलाने के लिए बनाया है ना एटम बम? है किसके लिए? शादी पे चलाने के लिए। कब चलाया शादी पे? किसने चलाया? नवाज शरीफ की शादी पे जंगों में किसी ने? चला ना शादी और पे। जरदारी की शादी पे चलाया किसी ने? जो भी हो जाएगा, ठीक है ना, शहीद हो जाएंगे, और क्या होगा इसके लिए? इससे ज्यादा क्या हो जाएगा? ठीक है, बस शहादत है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कुछ नहीं है। करते हैं हम शहादत की मौत इस्लाम के लिए मरने के लिए रेडी हैं। अल्लाह के फजलो करम से खुद इंडिया से कई दर्जे अच्छी सलाहियत रखते हैं। हमारे पास एटमी ताकत है, हमारे पास दुनिया की, मैं आपको बता दूं, आप इंडिया का नाम ले रहे हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन अफवाज मौजूद है, दुनिया के बेहतरीन हथियार हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, ये जो आपने बोला बेहतरीन फौज मौजूद है, ये तो हम अपने दिल से कहते हैं ना, लेकिन रैंकिंग वाइज, अगर इंटरनेशनल रैंकिंग वाइज देखा जाए, हम 6वें 7वें 8वें नंबर पे आते हैं, इंडिया दूसरे तीसरे नंबर पे आता है। यानी कि देखें जो हमारा नारा है ना, नारा तकबीर जो है ना, जब हमारी फौज ये नारा लगाती है ना, तो रैंकिंग उधर नहीं देखी जाती, उधर ईमानी जज्बा ईमानी देखा जाता है। जैसे अब देखना कि इंडिया ने बयान जारी कर दिया, क्योंकि अब ईरान ने हमला किया तो इंडिया को याद आ गया बयान देना कि जी सब अमन होना चाहिए। तो जब फलस्तीन इसराइल कर रहा था तब नहीं बयान आया इंडिया का। अगर हम ईरान को सपोर्ट करेंगे तो हम सब भूखे मर जाएंगे। ठीक हो हमें गया, IMF कर्जा नहीं देगा, हम अमेरिका को नाराज करेंगे, वो नहीं हम कर वो हम सकते। नहीं कर सकते। बात से खाली मसले हल नहीं हो रहे, फिर तलवार उठानी पड़ती है, जिहाद करना पड़ता है, और ये मुसलमानों के खून में रचा हुआ है कि जिहाद करना पड़ता है। ना तो इंडिया का इसमें कोई फायदा हो रहा है जंग से, ना पाकिस्तान का हो रहा है फायदा हो रहा है, तो सिर्फ ये जो यहूदी लाबी है उनका हो रहा है। मुसलमानों को दिन ब दिन दबा रहे हैं। ये KFC वगैरह, मैकडोनल्ड वगैरह, जितनी भी ये मसनूआत हैं, इनका बिल्कुल बाईकाट करके इन यहूदियों को कमजोर करना चाहिए। इसी पैसे से ये हमारे मुसलमान भाइयों का खून बहा रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने बात की, आपकी पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन देखा जाए तो इस टाइम आप जिस टेबल पे बैठे हैं, ये भी कोको कोला का, मतलब ये भी उन्हीं की कंपनी है, उन्हीं का ब्रांड है। और दूसरे नंबर पे लेट्स सपोज ये KFC है, मैकडोनल्ड्स, या इस तरीके से हम चीजों को बायकॉट करते हैं, ये टेक्नोलॉजी को भी साथ बायकॉट करेंगे। जो जो चीजें उन्होंने बनाई है उन सब चीजों को बायकॉट कर देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए। बाकी अरब ममालिक हैं, ठीक है, ठीक है, उनको इससे शर्म करनी चाहिए। ठीक है। ये गरीब मुल्क है जिसको कोई कर्जा भी नहीं देता, ईरान जिसकी कोई भी सुनता भी नहीं, उसने उठ के कुफर को ललकारा है। और हमारे अरब ममालिक, ठीक है, वो सोए हुए हैं। वो शायद ये सोचते होंगे पाकिस्तान को शर्म करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो इस्लामिक पावर है। उनके अपने जाती बंदे उन्होंने कुछ दिन पहले एक हमले में मारे थे, ठीक है, उन बंदों का उन्होंने बदला लेने की कोशिश की है। उनको बताया है कि अगर नेक्स्ट आपने हमारे बंदों पे, उन्होंने सिर्फ अपने बंदों को देखा, उधर जो मुसलमान मजलूम जो शहीद हो रहे हैं उनका उन्होंने कुछ भी नहीं सोचा। वो ऐसे बयान दे रहे हैं कि हम घुस के मारेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, हम भी उसका जो है ना एज ए पाकिस्तानी हर मुमकिन हद तक जाएंगे। हम भी उनको, वो तो घुस के बात कर रहे हैं ना,
हम पता नहीं कहाँ कहाँ जाके उनको मारेंगे। इनकी जो गिदड़ भपकियाँ जो है ना बहुत पहले से चलती हुई आ रही हैं, ये आज की बात नहीं है। बालाकोट में इन लोगों ने क्या किया, पेलोड गिरा के चले गए थे और कहते कि हमने बहुत ज़्यादा कैंप्स इनके तबाह कर दिए, और जबकि हमारी रिपोर्ट आई कि इन लोगों ने सिर्फ एक पेलोड गिरा दिया और वहाँ पर जाके, और जबकि नेक्स्ट डे हम लोगों ने अभिनंदन को हम लोगों ने पकड़ लिया और उसको भी गुडविल जेस्चर के तौर पर छोड़ दिया था। इस तरह तो बड़ा अदम तहफ़्फ़ुज़ फैलता जा रहा है और पाकिस्तान में लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है, जो कि बड़ी तशवीश का बायस है। और इसी तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो इनकी वजह से हमारे बिजनेसेस में बड़ा फ़र्क पड़ता है, चूँकि इंटरनेशनल जो हमारे कस्टमर्स हैं वो फिर पाकिस्तान का रुख नहीं करते। इंडिया ने तो हमेशा प्रोपेगेट किया है इस चीज़ को कि पाकिस्तान जो है ना वो एक बहुत बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, और यहाँ पर तंजीमें हैं, यहाँ पर हम ये कर देंगे वो कर देंगे, वो सर्जिकल स्ट्राइक की। हालांकि पूरी दुनिया जानती है और पाकिस्तान ने भी बहुत ज़्यादा प्रचार किया है कि बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो इंडिया करवा रही है। तो हमारे लिए इंडिया दहशतगर्द है और इंडिया के लिए पाकिस्तान दहशतगर्द है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंडिया ही हमारे कंट्री में जो टारगेट किलिंग कर रहा है, उसमें अगर आप वर्ल्ड वाइड देखें तो हमारे पीछे बड़ी क़ुव्वतें भी शामिल हैं, जिसमें अमेरिका है या इसराइल है, और दूसरे जो बड़े हमारे दुश्मन ममालिक हैं वो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। और इंडिया का जो मामला है उसमें देखा होगा कि पहले इंडिया में भी कुछ अटैक्स हुए थे, जिसमें उन्होंने फर्दर जो इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया था, जैसे मुंबई अटैक्स हैं या पुलवामा का वाक़या था मकबूजा कश्मीर में, तो वो उसके तनाज़ुर में हमसे कह रहे हैं कि हम बदला लेंगे। इंडियन क्योंकि वो हर जगह पे सर झुका देते हैं, हम अपनी गलत पॉलिसियों पे जो है ना उनको जो है ना अपनी पॉलिसी जो अच्छी पॉलिसी ना हमारी उसके ऊपर हम डटे रहते हैं। ये मेरा ख्याल है आपने ना उल्ट बोल दिया है। इंडिया सर नहीं झुकाता, हम अमेरिका की हर बात मानने पर मजबूर हैं। इंडिया तो मुंह तोड़ के अमेरिका को कहता है कि भाई हम आपकी बात नहीं मानेंगे। अमेरिका ने इंडिया को मना किया कि आपने रशिया से खाम तेल नहीं लेना, उन्होंने वहीं पे शट अप कॉल दी कि हम वही करेंगे जो हमारी कौम और हमारी आवाम के लिए बेहतरीन है, हमारे जो लोगों के मुफाद में है। हमें तो जो अमेरिका कहता है हम तो वही करते हैं, हम सर झुका देते हैं अमेरिका के हर बयान पर। इंडिया तो ने शट अप कॉल